ये गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है। असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए आप लोग बहुत व्याकुल हैं और बहुत सारे मैसेज आप लोगों ने किया कि एक बार फिर से सही से समझाइए कि क्या हकीकत है इस भर्ती की और क्या सच में ये भर्ती आएगी, और हमें आईटीआई कौन सी चाहिए, आईटीआई नहीं किया है तो हम क्या करें कि हम ड्राइवर बन पाएँ, टेक्नीशियन बन पाएँ। वो सारी चीज़ें इस चीज़ में बताऊंगा। सिलेबस क्या होता है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होता है, कितने चरण में ये भर्ती कंप्लीट होती है, प्रश्न कैसे आते हैं, सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है, सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा। देखो सबसे पहले तो मैं आईटीआई के ऊपर बात कर लेता हूँ कि आईटीआई और उम्र, ठीक है, ये दोनों चीज़ अगर आपके पास है तो ही आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में रहोगे और आपको लगेगा भी कि आप बन सकते हो। देखो एज का जो फैक्टर है ना, बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि इस बार 18 से 28 हो सकती है, 2 साल घटाया जा सकता है। भाई देखो, रेलवे जो है ना, रेलवे का कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वो लोग कब क्या कैसे कर दें, ये जो सिलेबस होता है ना, कुछ लोग कहते हैं कि इसमें से 20 आएगा, इसमें से 20 आएगा, इसमें से 25 आएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। रेलवे का कुछ फिक्स नहीं होता। केवल ये फिक्स होता है कि रीजनिंग आएगी, मैथ आएगा, साइंस आएगा। रेलवे का ये फिक्स होता है कि 10वीं मांगा है, रेलवे का ये फिक्स होता है कि आईटीआई मांगा है। लेकिन ये नहीं फिक्स होता कि एक पेपर कराएगा, 2 पेपर कराएगा। वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन आप एक यूनिवर्सल लॉ के अंदर रहेंगे तो आप फिक्स रहेंगे। यूनिवर्सल लॉ का मतलब, जैसे यहाँ पे उम्र लास्ट टाइम 18 से 30 थी। अब अगर कोई ये कहता है कि 18 से 28 हो जाएगी, 18 से 31 हो जाएगी, 18 से 32 हो जाएगी, ना तो 18 से 28 होने पे फोकस रखना है, ये पॉसिबल लगता नहीं है। और ना 18 से 32 हो सकता है, ये भी पॉसिबल नहीं लगता। लेकिन एक अनुमान है, एक झुकाव है कि 18 से 32 हो सकता है कोविड की वजह से। अन्यथा इतना रहम तो कोई नहीं करता, सरकार तो वैसे भी रहम नहीं करती। आप अगर 18 से 30 के बीच में हैं तो एकदम इसके लिए सजग हैं। 18 से 31 हैं और आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, आईटीआई है, तो आप होप मत हारिए। आप भी ये सोचिएगा कि जब आएगी तो हम भर सकते हैं। आप, क्योंकि अब आप 31 साल के तो हो चुके हैं, तो आपके पास कोई चारा नहीं है। बिना कोई होप, मतलब एक होप आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, रिस्क तो है। ठीक है। और आईटीआई की बात है, आईटीआई जिनके पास भी 2 साल वाला है, एससीवीटी वाला है, एनसीवीटी वाला है, चलेगा। 2 ईयर वाला एससीवीटी या एनसीवीटी कोई भी है, ठीक है, वो दोनों चलेगा। और अगर 1 साल वाला भी है तो भी चलेगा। लेकिन 1 साल वाला कौन सा, एक तो ट्रैक्टर वाला, ट्रैक्टर मैकेनिक, एक डीजल मैकेनिक। ठीक है, ये वाला चलता है 1 साल वाला, ट्रैक्टर मैकेनिक और डीजल मैकेनिक। बाकी जितना भी इंजीनियरिंग का होता है वो सारा 2 साल वाला चलता है, समझे। इलेक्ट्रीशियन, फिटर, सारा चलता है। और अगर अभी किसी ने आईटीआई नहीं किया है, अभी के समय में, आज की डेट में, तो किसी किसी स्टेट में आईटीआई की एडमिशन, आईटीआई के एडमिशन अभी चल रहे हैं। आप यूपी में पता कर सकते हैं, आप बिहार में पता कर सकते हैं। बिहार में शायद अभी भी चल रहा है, तो आप वहाँ जाके एडमिशन लेके अपना 1 साल वाला आईटीआई कर सकते हैं। ये भर्ती कब आएगी और इस भर्ती को आप पकड़ पाओगे कि नहीं, मैं लास्ट में बताऊँगा। ओके, चलिए सबसे पहले इस चीज़ को मैं आपको समझाता हूँ। देखो, रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन की जो न्यू रिक्रूटमेंट है 2022-23 की, वो टोटल पोस्ट, कई लोग के पास में इंफॉर्मेशन है कि लगभग 60,000 आएंगी, कई लोगों के पास है कि 40,000 आएंगी। लेकिन देखो, इसका कोई फिक्स नहीं है, समझे। अखबार और वैकेंट पोस्ट का जो नोटिस आता है कि कितनी खाली है, उससे अलग ही नंबर देखने को मिलता है। एग्जैक्ट ये नहीं कह सकते कि 40,000 पोस्ट आएगी एलपी की और 20,000 पोस्ट आएगी टेक्नीशियन की, ऐसा कह नहीं सकते हम, समझे। लेकिन हाँ, इतनी बड़ी संख्या में, इसके आगे पीछे संख्या में पोस्ट आएंगी ज़रूर। ऐसा नहीं है कि 100-500 पोस्ट आ जाएंगी या 2-4 हज़ार आएंगी, नहीं आएंगी तो ज़्यादा ही। 10,000 भी हो सकती है, 20,000 भी हो सकती है, 40,000 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है, 70 भी हो सकती है। आएंगी ज़्यादा, 200-400 पोस्ट नहीं आएंगी। तो आपने क्या सोचना है, आपको तो एक ही पोस्ट चाहिए, सिंगल पोस्ट चाहिए। तो आप इन चीज़ों के पीछे कभी भी टेंशन या अपने मन में कोई भी विरोधाभास नहीं रखेंगे। 60,000 आएगी तो बहुत बड़ी वैकेंसी है तो हमारा हो जाएगा, 30,000 आएगी तो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं सोचना। आपको केवल अपने एक पोस्ट पे ध्यान रखना है कि जब भी भर्ती आएगी हमें तो एक नौकरी चाहिए, तो इसके पीछे नहीं भागना। ओके, उम्र का मैंने बता दिया कि जर्नल वालों की 18 से 30, ओबीसी वालों की 18 से 33, SC ST की 18 से 35। ओके, ये फीमेल के लिए भी यही एज होती है। और ये एज
तब से जोड़ी जाएगी जब नोटिफिकेशन आएगा वैकेंसी का। अभी नॉर्मल 18 से 30 लास्ट वैकेंसी, लास्ट रिक्रूटमेंट का जो नोटिस है उसके अंदर यही दिया हुआ है और आपने यही मानना है। ओके। फीस का स्ट्रक्चर होता है 500 रुपये जनरल ओबीसी के लिए, SC ST PH के लिए 250 रुपये, फीमेल के लिए 250 रुपये। इसमें से आपको 400 रुपये वापस मिलते हैं जब आप एग्ज़ाम देते हैं। और इसमें जो PH है, अब आप सोच रहे होंगे कि PH जो है वो ड्राइवर कैसे बन सकता है, तो देखो PH ड्राइवर नहीं बनता, लेकिन टेक्नीशियन में कुछ पोस्ट होती है जो PH के लिए रहती है। ठीक है। अब आ जाते हैं क्वालिफिकेशन देखो ALP के लिए 10th प्लस ITI चाहिए, 1 साल वाला 2 साल वाला दोनों चलता है। और अगर ये नहीं है तो आपके पास डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए इन इंजीनियरिंग में, तो आप ALP बन सकते हो। ओके। और अगर किसी ने ITI या डिप्लोमा डिग्री नहीं कर रखा है तो भी वो क्या करें, तो वो 12th पास होना चाहिए, प्लस में PCM भी होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ होना चाहिए, तो वो टेक्नीशियन बन सकता है। अब कई लोगों को ये जानकारी नहीं है, वीडियोस बना देते हैं, वो ये कहते हैं कि आप ये भी भर सकते हैं, ये भी भर सकते हैं, दोनों भर सकते हैं। ऐसा होता नहीं है। देखो, जब भी रिक्रूटमेंट चालू होता है तो सिंगल फॉर्म भरना पड़ता है, आपको एक ही फॉर्म भरना पड़ता है। ठीक है। उसी एक फॉर्म में आपका दोनों निपटता है, आप ALP भी उसी में होते हैं, आप टेक्नीशियन भी उसी में होते हैं, क्योंकि जो इसका प्री होता है वो एक ही होता है। मेंस में आके आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप ALP चूज़ करना चाहते हैं या टेक्नीशियन चूज़ करना चाहते हैं। ठीक है। जिन लोगों के पास ITI होती है, मेडिकल फिट होते हैं, आईसाइट ठीक होती है, तो वो ALP ही प्रेफरेंस में रखते हैं। जो लोग जिनकी आईसाइट कमज़ोर होती है, फिजिकली थोड़ा सा अपने आप को कमज़ोर समझते हैं कि नहीं आईसाइट मेरी वीक है, तो वो एंड टाइम पे टेक्नीशियन में कन्वर्ट होते हैं और फिर टेक्नीशियन बनते हैं। देखो, टेक्नीशियन बंदा ये वाली क्वालिफिकेशन के साथ भी बन सकता है, टेक्नीशियन बंदा ये वाली क्वालिफिकेशन के साथ भी बन सकता है, लेकिन इस वाली क्वालिफिकेशन के साथ आप ALP नहीं बन सकते। ओके। तो एक ही फॉर्म भरना होता है। आप ये मत सोचो कि 2 फॉर्म भरना होता है या एक ही फॉर्म के अंदर हम दो अलग अलग देंगे, नहीं, एक ही फॉर्म भरना होता है, एक ही प्री होता है। मेंस में जाके 2 चीज़ हो जाती हैं, समझे। तो अब इसका CBT 1 समझ लेते हैं। CBT 1 सिंपल होता है। CBT 1 यानी प्री में 75 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 60 मिनट मिलता है। रीजनिंग, मैथ, साइंस और करंट अफेयर होता है। करंट साइंस, जर्नल साइंस कभी नहीं आती है, रेलवे के एग्जाम में भूल जाइए, अब जर्नल साइंस आना बंद हो गई है। आपको स्पेशली साइंस पढ़ना पड़ेगा, एक अच्छे लेवल का साइंस पढ़ना पड़ेगा, समझे, इस पर फोकस करना पड़ेगा। मैथ और रीजनिंग आपको जैसा आप पढ़ते आए हो उस तरीके से पढ़िए, एक लेवल का पढ़िए। ठीक है। और करंट अफेयर का कुछ कह नहीं सकते, आपको प्रतिदिन पढ़ना है तो प्रतिदिन पढ़िए, महीने की मैगजीन पढ़ना है महीने की मैगजीन पढ़िए। लेकिन करंट अफेयर और प्लस में स्टैटिक GK ये अब मिक्स हो चुका है, तो इस तरीके से आपको आता है। अब इसमें कई लोग कहते हैं कि 20 नंबर आएगा, 25 नंबर आएगा, ऐसा नहीं है। ये चाहे तो 30 नंबर दे सकता है, ये चाहे तो 10 नंबर दे सकता है, ये चाहे तो 50 नंबर, उसका कोई पैटर्न फिक्स नहीं होता। आपके सामने जब ऑनलाइन एग्जाम होता है ना, तो वहाँ समझ ही नहीं आता, ऐसा लगता है कि मैथ ही के क्वेश्चन भरे हुए हैं, किसी सेट में लगता है कि साइंस के क्वेश्चन भरे हुए हैं, किसी सेट में लगता है यार रीजनिंग ही भरी हुई है। तो इसका कोई पैटर्न फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ, ये 4 सब्जेक्ट फिक्स हैं। ओके। तो इसमें जब आप क्लियर करते हो 75 में से, मतलब 75 क्वेश्चन आपको करना होता है 60 मिनट में, उसके बाद आपका CBT 2 होता है। CBT 2 में 2 पार्ट होते हैं, 2 पार्ट में मतलब पार्ट A में आपको 100 क्वेश्चन होता है, और इसी CBT 2 के ही आधार पे आपके मेरिट बनती है। यही पेपर है जो जिसके बाद आपको सिलेक्शन होता है, इसी का नंबर आपको मेरिट बना के देता है, जो कि 100 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन होते हैं, उसमें भी वही होता है, मैथ, रीजनिंग, GK यानी कि करंट अफेयर और GK और साइंस। यहाँ भी साइंस जनरल नहीं होती है, स्पेशल साइंस पढ़नी पड़ती है। इसके अंदर जितना स्कोर करते हो उसके आधार पे आपको नौकरी मिलती है। अब इसको भी क्लियर करने के बाद पार्ट B भी होता है। जो पार्ट B होता है वो ट्रेड का होता है। ट्रेड वाला पेपर भी दोनों लोग देते हैं, टेक्नीशियन वाले भी और ALP वाले भी। और ट्रेड में वही क्वेश्चन आते हैं जिससे आपने ट्रेड किया हुआ है। ठीक है। तो इसके लिए भी आपको अलग से पढ़ना पड़ता है। ट्रेड में 75 क्वेश्चन होते हैं, 60 मिनट मिलता है। और लास्ट ईयर क्या हुआ था कि ये जो मिनिमम मार्क्स दिए हुए हैं ALP के लिए 42 और टेक्नीशियन के लिए 26, ये भी नहीं ला पाए थे, तो रेलवे ने इसको घटा दिया था। लेकिन इस बार नहीं घटाएगा, इस बार आपको ट्रेड के लिए भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और फिर ALP में एक लास्ट स्टेप होता है साइको का, तो वो साइको भी देना पड़ता है। आपको साइको के लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी, चाहे आप पटना जाएँ, चाहे आप इलाहाबाद जाएँ, चाहे आप कोटा जाएँ, आपको ALP के लिए, साइको के लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी। ओके। तो ये होता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस। और टेक्नीशियन के लिए कुछ नहीं होता, टेक्नीशियन के लिए ये वाला पेपर देना पड़ेगा CBT 1 और ये वाला पेपर देना पड़ेगा, बस। इसके बाद आपको ट्रेड देना पड़ेगा, इसके आधार पे आपको सिलेक्शन मिलता है। ट्रेड में क्वालिफाई मार्क्स होता है, बस आपको क्वालिफाई करना होता है, बस। ना तो इसके नंबर जुड़ते हैं ना तो घटते हैं, आपको इतना ही लाना है। मेन जो सिलेक्शन होता है वो इसी पे होता है। समझ गए? क्वालिफिकेशन समझ गए, पेपर कैसा होता है, कैसे कैसे सिलेबस आता है, क्या एज है, सारा कुछ समझा दिया। अब आ जाते हैं ITI के ऊपर। ITI आपने नहीं किया है अभी भी,
अभी भी नहीं किया है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, देखो रिस्क है, ठीक है, बिना रिस्क के कोई काम नहीं होता, रिस्क है। आप अभी के अभी, आज के आज 1 साल वाला जो ITI होता है ना, वो आप पता कर लो। देखो बिहार में अभी भी चल रहा है, बिहार में अभी भी चल रहा है। 1 साल वाला ITI आप एडमिशन ले लो और कोशिश करना कि डीजल मैकेनिक करना, ठीक है, डीजल मैकेनिक का करना, क्योंकि ये फिक्स है, डीजल मैकेनिक 1 साल का होता है और ये आपको लोको पायलट में चलता है, ठीक है। और एक ट्रैक्टर मैकेनिक भी होता है, एक डीजल मैकेनिक भी होता है, लेकिन आप डीजल मैकेनिक करिएगा 1 साल वाला। और अगर आप अभी एडमिशन लेते हैं, देखो मैं एडमिशन नहीं करा रहा हूँ, मैं केवल बता रहा हूँ, अभी एडमिशन लेते हैं तो अभी अक्टूबर चल रहा है, ठीक है, अभी एडमिशन चल रहा है, शायद बिहार में कंफर्म है, तो अभी एडमिशन लेंगे। देखो रिस्क है, ये नहीं कहता कि इस वाली भर्ती को आप पकड़ लोगे, लेकिन आप करे रहोगे तो आपका लॉस नहीं है, क्योंकि इसके बाद आपको लेवल 1 की भी भर्ती देखने को मिलेगी और लेवल 1 में आपको ग्रुप डी चाहिए और उस ग्रुप डी में ये वाला ITI आपको काम करेगा। तो आप इस ITI को करके रखो, शुरू कर दो, एडमिशन ले लो, शायद 10 से 15 हज़ार रुपये में आपको ये 1 साल वाला ITI आपका हो जाएगा। आप पता कर लीजिए, और अगर आपके पास ITI है तो फिर कोई बात ही नहीं है। अब इस ITI को कराने का मेरा यही तात्पर्य है कि ये भर्ती अगर लेट हुई, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर मार्च अप्रैल तक आएगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ देखो जब तक ये जो अभी प्रोसेस जो चल रहा है, जैसे अभी आज आंसर की आ जाएगी लेवल 1 की दोपहर में, तो प्रोसेस तो बहुत तेज़ चल रहा है, पर नेक्स्ट वैकेंसी कैसे आ जाएगी, कब आ जाएगी, इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि ये सब सारा मंत्रालय का खेल होता है। एक तो चुनाव है, तो चुनाव से पहले हो सकता है कि आपको 60 या 70 हज़ार वैकेंसी देखने को मिल जाए। तो जब ये नोटिफिकेशन दे देंगे तो आपके इस ITI को करने का कोई फ़ायदा नहीं है इस भर्ती के लिए, लेकिन इसके जस्ट बाद आपको लेवल 1 की भी भर्ती देखने को मिलेगी। उस लेवल 1 की भर्ती में आपको ये काम करेगा। अगर आप अभी नहीं लोगे तो वो लेवल 1 में भी आप जो भर्ती आएगी ग्रुप डी की लेवल 1 की, उसमें भी आप कुछ कर नहीं पाओगे, इसलिए अभी ये ले लो। 2 में से एक तो आपको मिलना ही मिलना है, चाहे आपको इस ALP की भर्ती में फ़ायदा मिले, चाहे आपको लेवल 1 की भर्ती में फ़ायदा मिले, दोनों में से हो सकता है कि दोनों भी आपको मिल सकता है। तो इसलिए अभी ITI कर लो, डीजल मैकेनिक में करना, 1 साल वाला करना, और बाकी बस। और आपके जो प्रश्न होंगे आप नीचे कमेंट करना। और मैंने भी मैथ की क्लास शुरू कर रखी है और मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हो, वहाँ पे आपको मैथ की क्लास भी मिलेगी। और पियोन के लिए जैसे मैं क्या क्या पढ़ाऊँगा, मैं मैथ पढ़ाऊँगा, हिंदी पढ़ाऊँगा, इंग्लिश पढ़ाऊँगा और GK GS पढ़ाऊँगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा। और सारी चीज़ें बहुत मिनिमम में 40 से 50 क्लास में एक एक सब्जेक्ट को ख़त्म करूँगा, ठीक है। ये कंपटीशन का जो सिलेबस होता है मैं वो कराऊंगा, ना कि आपको ज्ञाता बनाऊंगा। लोग क्या करते हैं कि सिलेबस में ज्ञाता बनने की कोशिश करते हैं, जिसके चक्कर में वो कुछ नहीं कर पाते। आपको एग्ज़ाम में, आप खुद सोचिए, आप 90 मिनट के एग्ज़ाम में जा रहे हैं, तो क्या आप पूरा ब्रह्मांड लेके जा सकते हैं? आप खाली आ जाते हैं। आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में जो चीज़ होती है ना, आप उसी से जीतते हैं। तो इस ब्रेन के अंदर जितनी चीज़ आती है वो आती है थोड़ी चीज़, हमेशा थोड़ी ही कम चीज़ ही आप दिमाग में ले जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं ले जा सकते, और वही कम चीज़ आपको पढ़नी होती है, ठीक है। तो मेरी प्लेलिस्ट है, आप पढ़ भी सकते हैं। क्लासेस जारी रखूँगा, अगर सपोर्ट अच्छा रहा आप लोगों का तो मैं इसको बहुत जल्दी कंप्लीट करूँगा, क्योंकि अकेले ही करना पड़ता है, अकेले ही ये वीडियोस भी बनानी पड़ती है, मोटिवेशन भी वीडियोस बनाता हूँ, फिर उसके बाद पढ़ाना भी है, तो बहुत प्रॉब्लम होता है। बिना किसी अच्छे सपोर्ट की वजह से ये होना इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी मैं लगा हूँ और देखते हैं आगे क्या होता है। आपको इस भर्ती में तो सिलेक्शन मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इस वीडियो को वो लोग देख रहे हैं जो इस वाली भर्ती में सच में टेक्नीशियन और ALP बनेंगे, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम। और अपने प्रश्न नीचे लिख देना, और आपको किसी वीडियो या कोई भी टॉपिक पे, मोटिवेशन पे कुछ भी चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। किसी भी नौकरी को लेकर आपको मोटिवेशन चाहिए, सिलेबस आपको पूछना है, कैसे रिक्रूटमेंट होता है, कब आएगी भर्ती, आप नीचे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद।